क्या ईरान इजरायल युद्ध भारत की रसोई तक पहुंच गया है? तेल टैंकरों पर हमले का भारत से क्या संबंध? गैस सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन क्यों? क्या बड़ा ऊर्जा संकट आने वाला है? मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क रही है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजरायल खड़ा है और पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका की भूमिका पर टिकी हुई है। हजारों किलोमीटर दूर चल रही इस जंग को देखकर कई लोग सोच सकते हैं कि इसका भारत से क्या लेना देना, लेकिन अगर हालात को ध्यान से देखा जाए तो इसके असर के संकेत भारत में दिखाई देने लगे हैं। सबसे पहला असर समुद्र में दिखाई देता है। खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमले और तनाव की खबरें सामने आ रही है, जिनसे दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है। अगर इन रास्तों पर खतरा बढ़ता है तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ना तय है। दूसरा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। जैसे जैसे युद्ध का खतरा बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी ऊपर जाने लगती है और भारत जैसे देश जो अपना ज्यादातर तेल विदेश से ही खरीदता है, वहां इसका असर सीधा दिखाई देता है। तीसरा असर आम लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है। देश के कई हिस्सों से यह शिकायत आने लगी है कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल पहले 21 दिन का हुआ करता था, फिर 25 दिन का हुआ और अब कई जगह 40 से 45 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर यह सही है तो यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। चौथा असर अफवाहों के रूप में सामने आता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगती है, जैसे कि भारत के तेल टैंकर को उड़ा दिया गया, लेकिन बिना पुष्टि के ऐसी खबरें फैलाना देश में भ्रम पैदा करता है। पांचवा असर राजनीति में दिखाई देता है। ऐसे समय में सरकार, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से कई सवाल खड़े होते हैं। छठा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती तक हर चीज की लागत बढ़ जाती है। और सातवां असर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, आम आदमी की रसोई पर, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत या सप्लाई में हल्का सा भी बदलाव सीधे घर घर तक पहुंच जाता है। यानी साफ है कि जंग चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उसका असर सीमाओं में नहीं रुकता। दुनिया आज इतनी जुड़ी हुई है कि एक देश का संकट दूसरे देश की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जिस प्रकार से सिलेंडर का संकट पूरे भारत में चल रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ किल्लत है गैस सिलेंडर की। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर से? और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।